नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्णा उद्याल। आप सभी का स्वागत है आज के डेली न्यूज़ एनालिसिस वाली वीडियो में, जिसमें मैं कर रहा हूँ फ़ायदे की बात फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ में। यहाँ पर मैं डेली कोई ब्रेकिंग न्यूज़ इंश्योरेंस या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड लेके आता हूँ, जिससे इंश्योरेंस एडवाइजर्स या फाइनेंशियल एडवाइजर्स की कुछ हेल्प हो सके। एलआईसी को लेकर के एक बहुत बड़ा अपडेट है अभी आपके सामने। कई सारे एजेंट हैं जिनको अब एलआईसी का रिन्यूअल कमीशन नहीं मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, क्योंकि कई सारे एलआईसी एजेंट ऐसे हैं जिनका रिन्यूअल कमीशन, हेरिडिटरी कमीशन जिसको बोला जाता है, वो हो सकता है कि नहीं मिलने वाला। तो कहीं आप तो नहीं? इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। मैं आपके सामने एक सर्कुलर रखूंगा, उसके बेसिस पर आपसे बात करूंगा। उससे पहले आपको एक मिनट लेके बता दूं, यहाँ पर ऑलरेडी 365 दिन का चैलेंज यहाँ पर चल रहा है और 65 कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहे हैं। तो अभी रात को 9 से 10 एवरी सिंगल डे आप लाइव आकर के सीख सकते हैं और 2,90,000 रुपये का अमाउंट अपना आप सेव कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे कोर्सेज आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर डिलीवर कर रहा हूँ। और ये करते हुए मुझे लगभग लगभग 250 दिन होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए शब्दों में, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो माय डियर फ्रेंड्स, न्यूज़ ये है कि आपने देखा होगा कई बार अभी तक एलआईसी जो मार्केट में काम कर रही है, इंश्योरेंस एडवाइजर्स को जो कमीशन एलआईसी देती है, उसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। एलआईसी में कुछ एजेंट्स ऐसे होते हैं जो कि जैसे मिनिमम बिजनेस क्राइटेरिया को भी मीट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनको एमबीजी मीट नहीं कर पाने की वजह से उनको टर्मिनेट कर दिया जाता है। लेकिन एलआईसी के 2017 के सर्कुलर के अकॉर्डिंग उन एलआईसी एजेंट्स को भी कमीशन प्राप्त होता है, रिन्यूअल कमीशन, जो भी बिजनेस उन्होंने किया है। लेकिन अब एलआईसी एक थोड़ा सा चेंज करना चाहती है, क्योंकि एलआईसी में एक समस्या है। एलआईसी का कहना यह है कि अभी तक बिना किसी पुष्टि के, बिना किसी वेरिफिकेशन के एलआईसी एलआईसी उन टर्मिनेटेड एजेंट्स को भी या उनके नॉमिनीज को उनका कमीशन जो है वो देती रहती थी, जो कि अब एलआईसी ऐसा नहीं करने वाली। क्योंकि कई मामलों में या तो एजेंट की डेथ हो जाती है या तो नॉमिनी की भी डेथ हो जाती है, लेकिन एलआईसी को इस बारे में पता नहीं होता। तो जो भी अकाउंट है उस पर कमीशन जाता रहता है, जिससे एलआईसी का कहना है कि हमारा फालतू का जो है कमीशन वहाँ जा रहा है जहाँ पर वो एलिजिबल नहीं होता है एडवाइज़र। तो इस चीज़ को इसने एलआईसी ने मिनिमाइज़ करने के लिए एक एक डॉक्यूमेंट इन्होंने नाम लिया है, जिसमें समाधान के तौर पे ये किया है कि हर एजेंट जो इसके लिए पात्र है, कमीशन के लिए पात्र है, या उनके नॉमिनी जो कमीशन के लिए पात्र हैं, उनको एवरी ईयर अगस्त में अपना एक एग्जिस्टेंस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, या इसको लाइफ सर्टिफिकेट भी कह सकते हैं। ये हर साल अगस्त में उनको देना होगा, हर एजेंट को देना होगा, जिससे वो ये प्रूव कर पाए कि मैं ज़िंदा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, या मैं कमीशन के लिए हकदार हूँ। भले ही वो एजेंट टर्मिनेट हो गया, तब भी उसको ये हर साल अगस्त में ये सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, जिससे ये प्रूफ हो जाएगा कि वो एजेंट अभी ज़िंदा है। तो अगर वो सर्टिफिकेट दे देते हैं एलआईसी एजेंट, अगर आपकी एजेंसी टर्मिनेट भी हो जाती है, तो आपको जो हेरिडिटरी कमीशन है, जो रिन्यूअल कमीशन आपको मिल रहा है, उसको अगर आपको प्राप्त करना है, तो आपको हर साल अगस्त में एक बार एलआईसी को ये नोटिफिकेशन देना पड़ेगा रिटर्न में, एक एग्जिस्टेंस सर्टिफिकेट के माध्यम से, कि हम जिंदा हैं और हमें हमारा कमीशन, रिन्यूअल कमीशन दिया जाए। किसी वजह से अगर आप बिजनेस नहीं भी कर पा रहे तो। लेकिन अगर भगवान न करे एलआईसी एजेंट नहीं रहा, उसका जो हेरिडिटरी कमीशन उसके परिवार को एलआईसी देती है, जो वंशानुगत कमीशन एलआईसी की एजेंट की तरफ, उसके नॉमिनी की तरफ जाता है एलआईसी की तरफ से, तो उस नॉमिनी को एग्जिस्टिंग सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, तभी उसके नॉमिनी को उसका हेरिडिटरी कमीशन जाएगा। अब आपका सवाल होगा कि भाई ये जीवन प्रमाण पत्र, लाइफ सर्टिफिकेट, एग्जिस्टिंग सर्टिफिकेट क्या है? तो सरकारी संस्थान इसको जारी करते हैं, कोई गवर्नमेंट गैजेटेड ऑफिसर इसको जारी करता है, एमएलए, विधायक लोग, ये लोग जारी करते हैं। बैंक या एलआईसी का अपना खुद का ब्रांच मैनेजर भी इसको जारी कर सकता है। ग्राम पंचायत, तहसील या नगर निगम, या डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट भी आज के डेट में गवर्नमेंट के पोर्टल पर जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें उसमें रहती हैं, जैसे आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका डेट ऑफ बर्थ, आप कब से, आपका आधार नंबर, पैन नंबर, ये मतलब बैंक की डिटेल, वहाँ पे गैजेटेड ऑफिसर का मुहर, ये सारी चीज़ उसमें रहती है। अगर तय समय पर, यानी कि अगस्त 2025 तक आप ये नहीं जमा कराएंगे, तो हो सकता है कि एलआईसी आपका जो रिन्यूअल कमीशन है वो देना बंद कर सकती है, अगर आप एमबीजी मीट क्वालिफाइड एजेंट नहीं है तो। अगर आपने मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं करी है और आपका एजेंसी टर्मिनेट हो गया है, तो इस कंडीशन में आपका जो कमीशन है वो रुक सकता है। ऐसे कोई एडवाइज़र अगर आपकी जान पहचान में है, तो प्लीज़ मैं चाहता हूँ इस न्यूज़ को उन तक ज़रूर पहुँचाएँ, जिससे कि उनको इसके बारे में जानकारी मिले और वो अगस्त से पहले पहले अपना जो लाइफ सर्टिफिकेट है वो एलआईसी ब्रांच शाखा प्रबंधक तक पहुँचाएँ, जिससे कि उनका रिन्यूअल जो प्रीमियम का कमीशन यहाँ पर मिलता है एलआईसी में, वो कंटिन्यू बना रहे, जिससे कुछ ना कुछ तो उनको हेल्प हो जाए।
है। तो बाकी इस वीडियो में बस इतना ही। मैं अभी आप सभी लोगों को डेली इस तरीके से अपडेट देता रहूँगा, जो भी इंश्योरेंस या इन्वेस्टमेंट में अपडेट आएगा। कल जो है निर्मला सीतारमण नया बजट पेश करेंगे, उसके ऊपर भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे, और उससे रिलेटेड इंश्योरेंस या इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारी आपको चाहिए इस चैनल पर आपको मिलेगी। तो अभी के अभी इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए, और रात को 9 से 10 एवरी डे मैं यहाँ पर आपको मिलूंगा। तो आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपको एक नेक्स्ट और एक्साइटिंग सी वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।